स्वागत है आपका ऐसा क्यों। आज मैं अपने मन में एक उभरते हुए विचार जिसको मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ उसको साझा करने के लिए आया हूँ। ये विचार है कि क्या कारण है हमारा देश आज मीडियोक्रेसी का देश बन चुका है। हम अपने आसपास देखें, विभिन्न राष्ट्र जो हमारे ही बराबर में थे 1940s में, लाइक चाइना, आपका ईस्टर्न कंट्रीज जिन्हें हम टाइगर नेशन कहते हैं, थाईलैंड, मलेशिया, हांगकांग, एटसेट्रा एटसेट्रा। हम उन सबको अगर ध्यान से देखें तो हम पाएंगे उनका सामान्य जो जीवन है, उनके लोगों का जो जीवन और कंडीशन है, वो हमसे काफी बेहतर है। आप जिसने खुद नहीं देखा होगा वो यकीन ही नहीं कर सकता कि हम कितने पीछे आ चुके हैं। हमारी लाइफ कंडीशन इतनी डिटेरियोरेट हो चुकी है क्योंकि हम नोटिस ही नहीं कर पा रहे कि दुनिया आगे कितनी जा चुकी है। ऐसा क्यों? ये फिर भी तब है जब हम एजुकेशन की, डेवलपमेंट की काफी फील्ड में काफी आगे हैं। हमारे यहाँ पढ़ाई को काफी महत्व दिया जाता है, इस पर भी हम इतना पीछे क्यों? तो मुझे एक चीज समझ में आई कि शायद कहीं ना कहीं हमारे जो राष्ट्र की एक, कह सकते हैं ना कि एक आपका एक सेंटर थॉट है, एक वे ऑफ बीइंग है, उनमें से एक इंपॉर्टेंट वे ऑफ बीइंग है मीडियोक्रेसी। कि मीडियोक्रेसी हमारे यहाँ सेंटर स्टेज पे आ चुकी है और हर जगह मीडियोक्रेसी को बढ़ावा देती है और आगे बढ़ने वालों को रोक देती है। और हमारे सारे स्फीयर्स में हमें मीडियोक्रेसी, ध्यान से देखेंगे तो हमें मीडियोक्रेसी नजर आएगी और उसी का ही राज नजर आएगा कि कैसे लोग काम चलाने को, अपनी अहमियत को, कुछ नया सोचने को बंद कर देते, कुछ नया कर ही नहीं पाते। हम सिर्फ कॉपी और पेस्ट कर रहे हैं। ऐसा क्यों? तो इसका मैं एक उदाहरण आपको देता हूं। इसका एक अजब उदाहरण है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में हमारे स्टार्टिंग नेताओं को करीब 3 साल लगे, टू बी प्रिसाइज 2 साल 11 महीने और 18 दिन में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से लिया गया, तो ये जान के आपके हैरानी होगी कि 75% जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, 75, 3/4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। बाकी इधर उधर के कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ यूएस से, कोई कुछ फ्रांस से, कहीं से इकट्ठा वट्ठा करके हमने उसको अपने यहाँ जोड़ लिया। तो इसका मतलब ये है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इज बेसिकली रेप्लिका ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 with certain modification of other constitutions taken from other constitution। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 क्या है? वो किसने बनाया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बनाया अंग्रेजों ने। उन्होंने अपनी पार्लियामेंट में उसे पास किया। और उन्होंने कहां से लिया? उन्होंने कहीं से नहीं लिया, उन्होंने एक नया एक्ट बनाया। उसके लिए उन्होंने 1930 में साइमन कमीशन, 1932 से 34 में आई थिंक राउंड टेबल्स, अनदर कमीशन, फिर एक ज्वाइंट सिलेक्शन कमेटी। तो 1930 से लेकर 34 तक दे मेड ए स्टडी। उसके बेस पे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अंग्रेजों ने अपने कॉलोनाइज कंट्री के लिए अपने हिसाब से, कहीं ना कहीं अपनी सहूलियत और मैनेजमेंट के हिसाब से एक एक्ट बनाया और उस पर इतनी सिंसियरली मेहनत करी। हमने जब हम अपना एक्ट बनाने लगे तो हमने वही 1935 का एक्ट लगभग उठा लिया। और ये सब उठाने में और जोड़ जाड़ करने में हमें 3 साल लग गए। तो ये हमारी काबिलियत दर्शाता है। और हैरानी की बात आपको इस बात की होगी, 1935 से 1947 तक दुनिया पूरी बदल गई। दुनिया का पावर सर्कल बदल गया, वर्ल्ड वॉर 2 चालू होके खत्म हो गया, इंडिया का डिवीजन हो गया, इंडिया 2 हिस्सों में बढ़ गया, सोली ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। तो 1935 का जब एक्ट आया होगा तो इंडिया डिफरेंट कंट्री था, 1947 में हम डिफरेंट थे, बस हम ही को नहीं पता था कि हम अलग। अगर हम अपने कानून में और उसमें खामियां पाते हैं और स्ट्रक्चर को लगता है, तो उसका मेन रीजन यही है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन भी है
उसकी कोई आत्मा नहीं है। अगर है तो उसकी आत्मा ब्रिटिशर ज्यादा है, उसकी आत्मा एक हिंदुस्तानी आत्मा नहीं है, एक भारत की आत्मा नहीं है। इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भारत का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं। यहाँ हम हमारी शुरुआत में ही हम मिजरेबली फेल। दुख मुझे इस बात का भी नहीं है कि शुरू में लोगों ने ऐसा बनाया, क्या हुआ। दुख मुझे इस बात का है कि कई गवर्नमेंट आई, बीजेपी आ गई, कांग्रेस आ गई, लेकिन कभी किसी ने हमारे फंडामेंटल मदर एक्ट, हमारे बेसिस को डिनाइज करने के बारे में कभी नहीं सोचा। और हम इतने अब एलियन हो चुके हैं अपने आप से कि अब हम वापस वो हो ही नहीं सकते जो हम थे। तो कहीं ना कहीं वी आर ए बैड कॉपी ऑफ ब्रिटिशर्स। हम उनकी एक बेकार कैरिकेचर कॉपी है। और अगर हम एक बेकार कैरिकेचर कॉपी हैं, फिर हम सोचते हैं कि हम विश्व गुरु हो जाएंगे, कि हम तरक्की करेंगे जैसे चाइना ने करी, जैसे बाकी कंट्री कर रहे हैं, तो हम कितने भी रॉकेट भेज लें, कितने भी हम प्रौद्योगिकी में तरक्की कर लें, हमारा आम इंसान उस तरक्की को सिर्फ अखबारों में पढ़े, उस तक वो उसके चिन्ह, उसकी सोच तक पहुंच ही नहीं पाए। Until unless we develop courage to correct our follies। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, उसके बाद जब भी कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस आए, वो कॉन्स्टिट्यूशन से भी वस्त। और मज़ेदार बात ये भी आप जान के हैरान हो जाएंगे कि जब इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे बड़ा फेर बदलाव आया, वो आया जब पार्लियामेंट ठीक से फंक्शन में नहीं थी। इमरजेंसी के पीरियड में हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक फंडामेंटल चेंजेस आ गए, उसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। और वो उस वक्त आए जब इंडिया कंट्री में इमरजेंसी लगी हुई थी। और ये इतना बड़ा मजाक है, इमरजेंसी लगी थी 77 चला गया, गवर्नमेंट बदल गई, गवर्नमेंट चली गई, लेकिन हमारी जुडिशरी जो अपने आप को कहती है कि वो इंडिपेंडेंट है, जो मैं अपने आप को मानती है कि वो लास्ट बैशन ऑफ जस्टिस इन इंडिया, उसने मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की इलीगलिटी को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया। हमारा कोई भी स्ट्रक्चर इतना भी काबिल नहीं रहा कि उसको ये समीक्षा भी कर पाए कि ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन आना ही नहीं चाहिए था। अगर आना भी चाहिए था तो उस वक्त कैसे आया वो। और सबसे बड़ा मजाक तो ये होगा कि हमारा प्रियम्बल चेंज हो गया और पूरे हिंदुस्तान को कोई खबर भी नहीं कि प्रियम्बल कब चेंज हुआ। प्रियम्बल पे चेंज की कोई डेट ही नहीं है, वो कैसे पास हुआ, कब चेंज हुआ। तो जो नेशन अपने कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर इतना उदासीन है, उसका तरक्की ना कर पाना, उसमें प्राइड ना होना, कोई आश्चर्य की बात तो नहीं। ऐसा क्यों हम इतने उदासीन अपने ही भविष्य, अपने ही वर्तमान को लेकर क्यों? ऐसा कोई और कम्युनिटी मुझे, ऐसा कोई और मुझे समाज नहीं दिखता, कंट्री नहीं दिखता जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन, अपनी फ्यूचर, अपने प्रेजेंट के बारे में इतना इंडिफरेंट। और जबकि हमारे यहाँ एक हजूम है जो अपने आप को क्लेम करता है कि वो पढ़ा लिखा है। ऐसे पढ़ने लिखने का क्या फायदा कि आप मूर्खों से भी बड़े माहौल। ऐसा ये प्रश्न मुझे बार बार पूछता है कि ऐसा